बेकार पुराने चीजों को फेंकने के बावजूद हम अपने काम पे लगा सकते हैं और हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज की बहुत ही यूजफुल टिप्स है जो घर और किचन में हमेशा आए दिन हमें दिक्कत होती है, उसी दिक्कत से हमें कैसे छुटकारा मिल जाएगी। पसंद आएगी तो इसको शेयर कीजिए और शेयर करने से सभी लोगों की ये चीजें ना बच जाएगी। और लाइक कीजिए अगर पसंद आई तो। बिल्कुल लाइक तो बिल्कुल फ्री है, इसमें पैसों की खर्चा बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर भी बनिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कहाँ से मेरे वीडियो आप लोग देखते हैं प्लीज अपनी शहर के नाम, गांव के नाम या तो गली के नाम प्लीज कमेंट में बताइए ताकि मैं आपको एक थैंक्स बता सकूं, क्योंकि आपकी कीमती समय देकर आप मेरी वीडियो देखते हैं। सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो। दोस्तों चलिए देख लेते हैं। पहला वीडियो बहुत ही यूजफुल है। इस तरह की हमारी ऑयल की बोतल होती है, जब भी हमारी तेल खत्म हो जाती है तो इस बोतल को अक्सर हम फेंक देते हैं, क्योंकि ये खोल नहीं रहता है। इसका जो मुंह का हिस्सा है बहुत ही टाइट होते हैं, फिक्स होके रहती है, तो हम खोल नहीं पाते। तो इसको हम कैसे दोबारा रीयूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं चलिए देखते हैं। कोई चाकू लीजिए, गरम करके इसको काट लीजिए। हाँ, अगर बीच में से मत काटिए, थोड़ा नीचे से काटिए। ऊपर का हिस्सा हमें थोड़ा लंबा में चाहिए और जो नीचे का हिस्सा है छोटा हो जाए तो भी चलेगी। थोड़ा सा काट के फिर आप इसको कैंची से काट लीजिए, क्योंकि पूरा चाकू से काटेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हो जाएगा। सिर्फ इसको थोड़ा सा करके आप कैंची से काट लीजिए। तो इस तरह से मुझे दो हिस्से यहाँ पे मिल गए। दो हिस्से मिलने के बाद ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसी ऊपर के हिस्से को हम बहुत ही अच्छे से पहले धो के हम इसको पोंछ लेते हैं। तो इसको कैंची से हम काटते हैं किस तरह से, लंबाई में आप काट लीजिए, ज्यादा पतला नहीं ज्यादा मोटा नहीं, थोड़ा हमें साइज रखनी है। और हाँ, पूरा एंड तक मत काटिए। यहाँ पे एक आप मार्कर लगा लीजिए ताकि आपको उसी तक काटनी है। तो मैं किस तरह से देखिए काट रही हूँ, पूरा एंड तक नहीं, थोड़ा सा ऊपर मैंने यहाँ पे काट ली है। तो पूरे बोतल को मैंने यहाँ पे इस तरह से काट ली है, फूल की जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी वाले काम पे यूज हो जाएगी और ये इस तरह से कि खराब भी नहीं होगा, टूटेगी भी नहीं, खराब भी नहीं होगी, कुछ तो नहीं होगा। तो इसको हम फैला देते हैं, थोड़ा सा फैला दीजिए। फैलाने के बाद ये हमारी बहुत ही यूजफुल टूल्स बन गई हमारे घर पे, किचन पे। तो कौन सी टूल्स है आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे हमने आटा ले लिया, आटे में पानी दे देते हैं। आटा, बेसन, मैदा कुछ भी लेते हैं। तो आप जब भी लेते हैं, कुछ बैटर वगैरह बनाते हैं डोसा के लिए, कहीं पे भी आपको विस्कर की जरूरत होती है। तो ये एक तरह की जुगाड़ो विस्कर है। अगर आपके पास विस्कर नहीं है, टूट गया है, खराब हो गई है, तो आप इसको एज ए विस्कर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक की है, बिल्कुल खराब तो नहीं होगी, टूटेगी भी नहीं। तो हमारी काम तो बन गया दोस्तों, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हमने लगा लिए। तो इस तरह से हमारे बैटर भी कितने अच्छे से बन जाते हैं। अगर विस्कर खरीदे नहीं, इसको भी बना सकते। अगर टूट गया है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। कुछ ना कुछ बैकअप में हमेशा हमें रखनी चाहिए ताकि टाइम पे ये काम आ जाए। तो इस तरह से जो नीचे का हिस्सा हमने काटा था उसी बोतल का, इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। किस तरह से, इसको हम बैटर डालने में इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना दुकान में, जैसे दुकानदार कटोरी से लेके डालते हैं और डोसा जैसे फैलाते हैं, बस उसी तरह से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज फेंकने से पहले एक बार सोचिए इसको दोबारा रीयूज आप कैसे कर सकते हैं ताकि काम निकल जाए हमारी और हमें इधर उधर भटकना ना पड़े। तो हो गया ना, ये स्प्रेड भी हो गई बहुत ही अच्छी तरह से। हम इसको निकाल देते। कुछ भी हो, आप कुछ तरह से अपने काम को हासिल कर लीजिए ताकि आपके टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरह से मेरी चपाती यहाँ पे अच्छे से, रोटी अच्छे से बन गई है। अब मैं इसको निकाल देती हूँ नीचे। हमारे बोतल का आइडिया हमें बहुत ही मदद मिल गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स में। अगला टिप्स तो हर घर में ये सिचुएशन होती होगी कि हर घर में नेल पॉलिश होती है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत ही संख्या में होती है। जब भी नेल पॉलिश होती है, एक बार तो खत्म नहीं होती है, बहुत सालों तक नेल पॉलिश चलती है। लेकिन कभी कभी डेट होने के बावजूद भी नेल पॉलिश हमारी खराब हो जाती है। इस तरह से हमारी नेल पॉलिश के साथ दिक्कत होती है। तो आप क्या कीजिए, नेल पॉलिश जब भी नया लाए, अगर आपके पास पुराने हैं तो आप क्या कीजिए, इसके ढक्कन में थोड़ा सा नारियल तेल डालिए और मुंह के ऊपर थोड़ा सा नारियल तेल लगाइए बीच बीच में, ताकि नेल पॉलिश सूख के बाहर ना लगे। जब भी हम ढक्कन लगाते हैं, ढक्कन ठीक से लगती नहीं और इसी के जरिए हवा अंदर चली जाती है और नेल पॉलिश हमारी, नया वाला नेल पॉलिश होने के बावजूद भी हमारी ये चीजें सूख जाती है।
तो ये दिक्कत हर किसी के साथ होती है और ये ढक्कन से ब्रश भी निकल आती है। कभी कभी बच्चे इसको अच्छे से दे नहीं पाते। और दूसरी बात ये है कि जब भी हमें नेल पॉलिश लगानी होती है, हम थोड़ा सा हमें नारियल तेल की इस्तेमाल कर लेते हैं अपने हाथों पे, क्योंकि जब भी हम हाथों पे नारियल तेल हमारी स्किन पे लगाते हैं, नाखून पे लगाते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि नेल पॉलिश एक तरह की केमिकल्स होती है, इसके अंदर स्पिरिट भी होती है। तो डायरेक्टली अगर हम हमारी स्किन पे, नाखून पे लगाएंगे तो ये हमारी नाखून खराब होती है, कभी कभी नाखून पीला रंग हो जाती है और ये ठीक भी नहीं होती है। तो पहले आप थोड़ा सा नारियल तेल लगा लीजिए, अच्छे से इसको मसाज कर लीजिए अपनी फिंगर्स को, अंगूठी को, हाथ को, फिर जाके आप नेल पॉलिश लगाइए। आपकी चीजें खराब नहीं होगी, मतलब आपकी स्किन में कोई रैशेस नहीं आएगी, नाखून पीला नहीं पड़ेगा और नेल पॉलिश आपकी नाखून पे अच्छे से बैठ के रहेगी, जम के रह जाएगी और हाथ की शाइनिंग बनी रहेगी। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नारियल तेल अपनी नाखून पे और उंगली पे लगा ली। लगाने के बाद हम क्या करते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं। शाइनिंग वही रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगल बगल नहीं लगेगी। अगर लगेगी नारियल तेल की वजह से आप इसको निकाल भी सकते हैं। ये सूखेगा भी नहीं। तो है ना, बहुत ही यूजफुल। नारियल तेल कितने काम में हमें मदद करती है। घर पे उसका बॉटल, उसका तेल, सब कुछ मदद मिल जाती है। इस तरह से नारियल तेल हमें बचा लेती है बहुत सारे तकलीफ से और बहुत सारे नुकसान से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले यूजफुल टिप्स में। अगला टिप्स बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। अगला टिप्स मेरा माचिस को लेकर। दोस्तों माचिस एक ऐसी चीज है, छोटी सी माचिस है, लेकिन हमारे बहुत ही बड़े बड़े काम ये माचिस ही कर देती है। 1 रुपए की माचिस है, लेकिन हमें टाइम आने पर ये 1 रुपए की माचिस भी नहीं हमें मिलती है। तो इससे हमें परेशान होते हैं। कुछ भी हो, माचिस जब भी आप घर पे लाते हैं, अगर आप ठीक से रख पाते तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है, क्योंकि माचिस एक ऐसी चीज है समय के अनुसार खराब हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काट लेते हैं सारे। मैंने माचिस की स्टिक्स को यहाँ पे निकाल दी। निकालने के बाद इसकी जो साइड वाला हिस्सा है, इसी को हम काट लेते हैं। दोनों साइड से हम इसको काट लेते हैं। काटने के बाद इसको सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल काम है। देखिए दोस्तों, छोटी सी चीज है, लेकिन वक्त आने पर हमें मिलती नहीं है। और इसको हम क्या करेंगे, बगल में रख लेते हैं। और ये जो चीजों को दोनों को हमने काटा है, बगल वाले हिस्से को, इसमें थोड़ी सी ग्लू लगा देते हैं। और ग्लू लगाने के बाद हम इसको अच्छे से चिपकाएंगे। कहाँ पे करेंगे ये ध्यान से आप देख लीजिए। यहाँ पे ग्लू तो निकल नहीं रही है, तो क्या करेंगे, और दूसरी वाली ग्लू मैंने लगा ली। लगाने के बाद इसको अच्छे से घिस लेती हूँ। और इसको घिसने के बाद हम क्या करेंगे, आपके पास कुछ भी होता है जो हमारे किचन में हो जाती है, छोटे छोटे कंटेनर वगैरह हो जाती है, छोटी छोटी डिब्बिया, आपके हिसाब से कुछ भी किचन में अगर मिल जाए, आपको थोड़ा सा स्पेसियस होना चाहिए। तो इसकी जो ढक्कन होती है, ढक्कन के अंदर वाले हिस्से में आप लगा लीजिए। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये इस तरह से है कि ये है एक तो जुगाड़ू काम, लेकिन हमें बहुत ही मुश्किल टाइम पे ये हमें बहुत ही मदद करता है। तो इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। सूखने के बाद ये अच्छे से टिक के रह जाएगी। और माचिस को हम डिब्बिया में डाल देते हैं, क्योंकि माचिस होती है ना, बारिश के मौसम में नमी पकड़ के खराब हो जाती है। ऐसे ही नॉर्मली भी नमी पकड़ के खराब हो जाती है। कहीं आप गीले हाथ में पकड़ लिए, बारिश हो रही है, ठंड की महीना है, कुछ भी है, ये खराब हो ही जाती है। तो इसको लगाने के टाइम हमें बहुत दिक्कत होती है। इस तरह से करेंगे तो इसमें नमी नहीं पकड़ेगी और ये खराब भी नहीं होगा, नहीं तो यही हिस्सा हमारा खराब हो जाती है, हमें माचिस बहुत दिक्कत होती है। तो छोटा सा आइडिया है, आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारे सॉक्स को लेकर है। पुराने हो, नया हो, कुछ भी हो, मैं पुराने सॉक्स में दिखा रही हूँ। आप हो सके तो नया सॉक्स भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी ये 2 जोड़ा सॉक्स है, लेकिन एक एक हिस्सा इसमें गुम हो चुकी है। तो इसको मैंने बहुत सारे काम में इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज जो काम में इस्तेमाल कर रही हूँ सबकी बहुत ही हेल्प हो जाएगी, क्योंकि महंगी चीजों को हम यहाँ पे हमारी पैसों की बचत कर रहे हैं। तो आपके पास जो भी सॉक्स है, बच्चों के नहीं बड़े के, बड़े वाले सॉक्स जो एक एक सॉक्स रह जाती है, लेकिन हाँ ज्यादा खराब वाले मत लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ सॉक्स में छेद भी होती है, वो मत लीजिए, वो काम की नहीं है। जो सॉक्स देखिए एक एक जोड़ा गुम हो जाती है हमारी, ज्यादा पुरानी ना हो। इस तरह से मेरी एक एक जोड़ी कहीं पे गुम हो गई है, तो ये मैंने एक सॉक्स ले ली। इसकी इलास्टिक पार्ट बहुत ही अच्छी है, इसको आप अच्छे से धो लीजिए, डेटोल वेटोल में साफ कर लीजिए। करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी जो फोन्स होती है, जो भी फोन आपके पास है, उस फोन को आप क्या कीजिए, किस टाइम पे आपको करनी है, कौन सी वक्त पे, ये ध्यान से देख लीजिए। फोन आप क्या कीजिए, आपकी फोन को आप इस जो सॉक्स है, इस सॉक्स के अंदर आप लॉक करके अच्छे से इसके अंदर डाल दीजिए।
क्यों मैं बता रही हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए। फोन हमारी इतनी महंगी चीज होती है, इसका जो स्क्रीन है बहुत ही महंगी होती है, बैक साइड महंगी होती है, कैमरा वगैरह महंगा महंगा होता है। हम क्या करते हैं ना, इसको सॉक्स के अंदर डालते। फिर मैं बताती हूँ हम क्यों सॉक्स के अंदर डालें। सॉक्स की मटेरियल इतना सॉफ्ट होती है, इतना मोटा होता है, हर किसी को ये बचा के रख सकते हैं। हमारे जैसे पैर को बचाता है, तो इस तरह से फोन को भी ये अच्छे से सेफली इसके अंदर रख लेगी। किस टाइम पे रखनी है, हमेशा नहीं रखनी है, घर पे तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको रखने के बाद आप इसको लॉक कीजिए खींच के, इस तरह से छोड़िए नहीं, रबर वबर मत डालिए, इस तरह से आप लॉक कीजिए। लॉक करने से ये हमारी फोन टाइट होके अंदर रहेगी। जब भी आप देखिए दोस्तों, इस तरह से फोन को हमेशा सेफ रखिए। जब भी आप बाहर जाते हैं, स्पेशली कभी भी हम बाहर, हमेशा तो बाहर ही जाते हैं काम के चक्कर में, कोई स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, स्कूल के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, जो नौकरी करते हैं स्कूल में, हमेशा हम फोन को क्या करते हैं, अपने वैनिटी में डालते हैं। सबसे बड़ी चीज हमारी वैनिटी होती है, स्लिंग बैग, कुछ भी कैरी बैग होती है। तो वैनिटी हमारी जो इस तरह से होती है ना, पर्स वगैरह, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर डाल के रखते हैं, जैसे कि कॉइन, पैसा रखते हैं, चेंज मनी रखते हैं, इसके अंदर कोई क्लिप्स वगैरह हो गए, कुछ ना कुछ हम लेडीज लोग हमेशा डाल के रखते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी फोन ना, इसके अंदर अगर सिर्फ ऐसे ही फोन को खुला छोड़ देंगे तो फोन स्क्रैच हो जाती है, स्क्रीन स्क्रैच हो जाती है, पीछे की कैमरा स्क्रैच हो जाती है, फोन हमारी जल्दी खराब हो जाती है, लेंस खराब हो जाती है। जब भी आप बाहर जाते हैं, इस तरह से अपनी फोन को सेफ रख सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स में, मिक्सी जार को लेकर। मिक्सी जार हर घर में होती है, लेकिन मिक्सी जार को यूज करते करते हम कहाँ कब पहुंच जाते इस जगह पे हमें पता नहीं चलती है, फिर दुकान भागते। हमारे मिक्सी जार में बीच बीच में इतना काम, हर दिन काम करता है, और बीच बीच में ना ये भी थोड़ा खराब भी होती है, जो कि कॉमन वाली खराब है, हम इसको इग्नोर करते हैं, फिर हम बहुत ही अच्छी वाली खराब होती है, फिर दुकान जाते। बीच बीच में अपनी बाजार को, नारियल तेल हो, सरसों की तेल हो, कुछ भी तेल हो, बीच बीच में हम इसमें तेल दीजिए, ताकि जो ब्लेड्स वगैरह होती है ये जाम ना रखे, इसका ग्रीस खत्म हो जाती है। हम इसको धोते भी ना, इसका ग्रीस खत्म हो जाती है, तो ये बहुत ही टाइट पकड़ लेती है। पीसने के टाइम अजीब सी आवाज आती है, जल्दी ये पीसते कुछ भी पिसता नहीं। इस तरह से आप इस तरह से पीछे वाले हिस्से में तेल थोड़ा डालिए, ताकि इसका जो बॉल बेरिंग अंदर है ये अच्छे से काम करे, ग्रीसिंग अच्छे से हो, और ये हमारी जो ब्लेड वगैरह है अच्छे से फ्लेक्सिबल हो, अच्छे से ये अच्छे से पीसे, अच्छे से ये राउंड राउंड होके अच्छे से काम करे, और जल्दी खराब ना हो। एक बार खराब होती तो ज्यादा खर्चा होता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज कमेंट में बताइए।